डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बाद अब शाहजहांपुर में स्किन से जुड़ी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही वक्त पर स्किन से जुड़ी बीमारी का इलाज ना हो तो यह गंभीर बीमारी बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वायरल फीवर के बाद जिले में फैली स्किन से जुड़ी फंगल इन्फेक्शन की बीमारी, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं मरीज। कलान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बाइक लिफ्टर दबोचे, चोरी की 7 बाइक बरामद हुई। थाना सिधौली क्षेत्र के मजबूर पीड़ित ने भट्टा मालिकों पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन की दी धमकी। सहारा इंडिया के निवेशकों के हंगामे के बाद एसडीएम ने लिया संज्ञान, भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और जलालाबाद में मुख्यमंत्री के आने की खबर के बाद सख्ते में आए अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और काकोरी शहीद इंटर कॉलेज का किया निरीक्षण। जलालाबाद के याकूबपुर गांव में खुली बैठक कर सरकारी राशन की दुकान का चयन किया गया। स्वयं सहायता समूह ने सरकारी राशन दुकान के लिए आवेदन किया था। आज गांव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में खुली बैठक का आयोजन हुआ। वरीयता के आधार पर स्वयं सहायता समूह के नाम से दुकान आवंटित कर दी गई। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए संजय गर्ग ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है और व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं संजय गर्ग ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और व्यापारियों के लिए व्यापार के नए नए आयाम स्थापित करेगी। इस दौरान संजय गर्ग ने भाजपा को जुमलेबाज बताया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। आज किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग की कि किसानों की सभी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाए। साथ ही किसान यूनियन ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जाहिर की है। किसान यूनियन का कहना है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराना चाहते हैं। भूमाफियाओं से तंग आकर आज एक परिवार अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र का रहने वाला वीरेंद्र आज अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। वीरेंद्र का आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया जा रहा। वहीं आज निराश हताश वीरेंद्र भूख हड़ताल पर बैठ गया। वहीं दोपहर बाद अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद वीरेंद्र ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुटा है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद जलालाबाद पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई को लेकर खास निर्देश दिए गए। ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर का औचक दौरा कर सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चौक कोतवाली क्षेत्र में 2 ई-रिक्शा आपस में टकरा गए। टक्कर लगने से एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा पलट गया और जिसके नीचे एक महिला दब गई। पास में ही मौजूद दुकानदारों ने महिला को बाहर निकाला। आपको बता दें कि ई-रिक्शा एक नाबालिग बच्चा चला रहा था, जिसकी एक युवक द्वारा पिटाई कर दी गई। वहीं दूसरा ई-रिक्शा चालक मौका पाकर फरार हो गया। इस दौरान दोनों ओर लंबा जाम लग गया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बाद अब शाहजहांपुर में स्किन से जुड़ी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज में स्किन की बीमारी से जुड़े मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है।
त्वचा रोग विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही वक्त पर स्किन से जुड़ी बीमारी का इलाज ना हो तो यह एक गंभीर बीमारी बन सकती है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में रोजाना 150 से 200 मरीज आ रहे हैं जो कि स्किन की बीमारी से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि मौसम में हो रहे तेजी से बदलाव के चलते फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन चेड़ूनी ने बंडा मंडी में किसान हेल्प डेस्क बनाने के लिए एसडीएम को पत्र लिखकर जगह की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन चेड़ूनी के युवा जिलाध्यक्ष तरविंदर सिंह मोमी ने उप जिलाधिकारी पुआया को पत्र लिखते हुए मांग की है कि बंडा मंडी में किसान हेल्प डेस्क बनाने के लिए एक कमरा दिया जाए ताकि किसानों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण कराया जा सके। वहीं उप जिलाधिकारी पुआया ने आश्वासन दिया है कि किसान यूनियन की इस मांग पर विचार जरूर किया जाएगा। थाना गरिया रंगीन क्षेत्र के खिरिया रतन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि खिरिया रतन गांव का रहने वाला ओमवीर का बदायूं जिले के रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं आज सुबह एक पक्ष अपने साथियों के साथ खेत पर कब्जा करने पहुंचा तो विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। कलान पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से आकाश और प्रेम नाम के 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक चोरों ने राम नरेश का नाम बताया, जिसके घर पर छापेमारी करके मौके से 5 और बाइक बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए लोग दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बाइक चोरी कर अलग अलग जगहों पर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। 2 अक्टूबर से जलालाबाद में रामलीला मंचन शुरू होना है, जिसके लिए आयोजक अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटे हैं। तो वहीं रामलीला मैदान में जलभराव के चलते परेशानियां हो रही हैं। बेमौसम हो रही बरसात के चलते मैदान में पानी भरा हुआ है। आयोजकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। थाना सिंधौली के खिरिया रसूलपुर गांव के रहने वाले अजमूल ने भट्टा मालिकों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित अजमूल का कहना है कि जलालनगर के रहने वाले एहतेसाम और कादिर खान दबंग भट्टा मालिकों ने उसकी 1.5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। आरोप है कि जब भी वह अपने हिस्से की जमीन छोड़ने की बात करता है तो उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। पीड़ित ने धमकी दी है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष रामगोपाल सायाहपुर पहुंचे। आज उन्होंने पिपरोला स्थित मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां प्राचार्य श्रेष्ठ तिवारी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने माटी उद्योग से जुड़े 8 कारीगरों को विद्युत चलित कुम्हारी चाक और माटी कला से जुड़े टूल किट्स अपने हाथों से वितरित किए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा हंगामे के बाद अब जलालाबाद एसडीएम ने मामले में संज्ञान लिया है। आज एसडीएम ने रीजनल मैनेजर और सेक्टर मैनेजर के साथ वार्ता की। एसडीएम ने चेतावनी दी कि अगर निवेशकों के पैसे का भुगतान जल्द नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं रीजनल मैनेजर और सेक्टर मैनेजर ने उप जिलाधिकारी सौरभ भट्ट को आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही निवेशकों की इस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। मिशन अंबेडकर परिषद ने आज पुआया में गरीबों की पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अंबेडकर परिषद के अध्यक्ष पीएल गौतम की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन के दौरान मांग की गई कि थाना गुडार क्षेत्र के सुजानपुर, टोडरपुर, पुनौती, मंडनपुर, चठिया और मैनिया में 35 लोगों के पट्टे किए गए थे, जिन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मिशन अंबेडकर परिषद ने तत्काल पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने एडवोकेट प्रशांत सक्सेना को प्रदेश उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आज जलालाबाद पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने प्रशांत सक्सेना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी।
जलालाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान श्री राधा मानव विद्यापीठ की छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान करीब दर्जनों छात्र छात्राओं ने सदस्यता ली।